युद्ध का मैदान अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा। आज की दुनिया में डिफरेंस यानी दुश्मन के मन में खौफ ही सबसे बड़ा हथियार है। हाल ही में भारत ने मिशन दिव्यशास्त्र के जरिए अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। लेकिन क्या भारत की अग्नि 5 चीन की सबसे घातक मिसाइल DF-41 का मुकाबला कर सकती है? क्या संख्या ही सब कुछ है या भारत की रणनीति चीन की विशालता पर भारी पड़ेगी? आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन, साइलोस और उन गुप्त पहलुओं की जो अब तक मीडिया की नजरों से दूर थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 की। आधिकारिक तौर पर भारत इसकी रेंज 5000 किलोमीटर प्लस बताता है। शुरुआत में इसे IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता था, लेकिन आज ये दुनिया के उन चुनिंदा क्लब में शामिल है जिसे ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। चीन के रिसर्चर खुद मानते हैं कि भारत अपनी अग्नि 5 की असली ताकत को छुपा रहा है। उनका दावा है कि अग्नि 5 की वास्तविक रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। भारतीय रक्षा एक्सपर्टों का भी कहना है कि अगर इसके पेलोड यानी वजन में 20% की कटौती की जाए तो ये आराम से 7 से 8000 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर आया साल 2024 में, मिशन दिव्यशास्त्र। इसके जरिए भारत ने MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का सफल परीक्षण किया। इसका मतलब है कि एक अकेली अग्नि 5 मिसाइल अपने साथ 2 से 3 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, जो अलग अलग शहरों या ठिकानों को एक साथ तबाह करने की क्षमता रखते हैं। अब नजर डालते हैं चीन की DF-41 यानी कि डोंगफेंग 41 पर। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के पास मौजूद सबसे ताकतवर रोड मोबाइल लॉन्चर है। इसकी रेंज सुनकर ही दुनिया के कई देश सहम जाते हैं। 12000 से 15000 किलोमीटर यानी चीन के किसी रेगिस्तान से लॉन्च होकर ये मिसाइल वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन या मॉस्को को मिनटों में धूल में मिला सकती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मिसाइल 6 से 10 वॉरहेड्स एक साथ कैरी कर सकती है। चीन के पास इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल आर्किटेक्चर है, जिसमें रोड मोबाइल के साथ साथ साइलो बेस्ड मिसाइलें भी शामिल है। यहाँ सबसे बड़ा पहलू आता है डॉक्ट्रिन का। जी हाँ, भारत और चीन दोनों आधिकारिक तौर पर नो फर्स्ट यूज यानी NFU यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर चलते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर अलग है। भारत की नीति क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस पर आधारित है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास इतनी क्षमता बची रहे कि हम पलटवार में सामने वाले का अस्तित्व मिटा सके। अग्नि 5 इसी सेकंड स्ट्राइक क्षमता का बैकबोन है। वहीं दूसरी ओर चीन भले ही NFU का दावा करे, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि चीन बड़ी तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। 2030 तक चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड होंगे। चीन के गासू और शिनजियांग के रेगिस्तानों में सैकड़ों मिसाइल साइलोस यानी जमीन के अंदर मिसाइल घर बनाए जाएंगे। ये तैयारी इशारा करती है कि चीन अब मिनिमम डिफरेंस से हटकर एक वैश्विक परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। अब कौन ज्यादा सुरक्षित है ये जान लीजिए। मिसाइल की रेंज से ज्यादा जरूरी है उसकी सर्वाइवेबिलिटी यानी हमले के बाद खुद को बचाए रखने की क्षमता। अग्नि 5 एक कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल है। इसे एक बंद डिब्बे यानी कैनिस्टर में रखा जाता है, जिससे इसे किसी भी मौसम में कहीं भी सड़क के रास्ते ले जाया जा सकता है। ये शूट एंड स्कूट तकनीक पर काम करती है। लॉन्च करो और जगह बदल लो। इससे दुश्मन के लिए इसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। DF-41 भी रोड मोबाइल है, लेकिन इसका वजन 80 टन है। इसे ले जाने के लिए 16 पहिए वाले विशालकाय ट्रक की जरूरत होगी। चीन ने इसके लिए विशेष रेल मोबाइल वेरिएंट भी बनाया है, लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके साइलोस हैं। जमीन के अंदर बने ये फिक्स ठिकाने सैटेलाइट की नजर में आ जाते हैं। युद्ध के समय ये साइलोस दुश्मन का पहला निशाना होते हैं। इसलिए चीन के मिलिट्री प्लानर्स हमेशा यूज इट और लूज इट, या तो इस्तेमाल करो या फिर गंवा दो के डर में रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन मिसाइलों को रोका जा सकता है? देखिए, चीन के पास HQ-9 जैसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान भी इन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि अग्नि 5 को रोका जा सके। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है।
अब सवाल है कि क्या इन मिसाइलों को रोका जा सकता है। देखिए, अग्नि 5 में अब डिकॉय और स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिकॉय यानी कि मिसाइल के साथ नकली वॉरहेड जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। साथ ही भारत अब अग्नि 6 या एक नेक्स्ट जनरेशन आईसीबीएम पर काम कर रहा है जो अग्नि 5 से वजन में हल्की होगी, लेकिन उसकी मारक क्षमता और रास्ता बदलने की क्षमता कहीं ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, भविष्य की जंग हाइपरसोनिक होगी। चीन ने DF-17 जैसे सिस्टम विकसित किए हैं। भारत भी अपने HST-DV प्रोग्राम के जरिए हाइपरसोनिक क्लब में कदम रख चुका है। खैर, अगर हम सिर्फ कागज पर खासियत देखें तो चीन की DF-41 रेंज और वॉरहेड की संख्या में आगे दिखती है, लेकिन डिफरेंस एक मनोवैज्ञानिक खेल है। अग्नि 5 ने भारत को वो एश्योरेंस दिया है कि चीन का कोई भी कोना अब हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। बीजिंग, शंघाई और चेंगडू सब कुछ अग्नि के जद में है। भारत का मॉडल संयम और पारदर्शिता पर आधारित है। भारत का संदेश साफ है कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आपने परमाणु बटन दबाया तो भारत का जवाब इतना घातक होगा कि सामने वाले को दूसरी बार कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अग्नि 5 दिव्यशास्त्र भारत की शांति का रक्षक है, तो DF-41 चीन की आक्रामकता का प्रतीक है। अब अंत में जीत तकनीक की नहीं बल्कि सही रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति की होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों का आधिकारिक परीक्षण शुरू कर देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।